15 नवंबर 2000। 2000, नई दिल्ली, भारत। परमात्मा का उपकरण। जब तुम ना ही स्पष्ट होते हो और ना ही भ्रमित, केवल तभी तुम ईश्वर के एक पूर्ण उपकरण हो सकते हो। उपकरण यह कैसे जान सकता है कि क्या होने वाला है और कब? कैसे एक उपकरण भ्रमित हो सकता है और कैसे एक उपकरण स्पष्ट हो सकता है? इस अवस्था को निमित्त कहते हैं। बस ईश्वर का एक उपकरण होना पूर्ण स्पष्ट होने का अर्थ है। नई संभावनाओं के प्रति खुला न होना, यह हमें सीमित कर सकता है, परंतु असीमित भावनाएं उसके सम्मुख उजागर होती हैं, जो ना ही स्पष्ट है और ना ही भ्रमित। तुम्हारा मन स्पष्टता से भ्रांति तथा भ्रांति से स्पष्टता के बीच झूलता रहता है, लेकिन वह अवस्था जिसमें ना कर्तापन हो और ना ही जड़ता, वह सबसे अधिक सृजनात्मक और विकासशील स्थिति होती है। शर्मिला, कहीं यह आलस्य की ओर नहीं ले जाएगा? गुरुदेव, नहीं। एक तीक्ष्ण उपकरण अपना कार्य पूर्णता से, सहजता से करता है। शर्मिला, एकाग्रता का क्या? गुरुदेव, एक सक्रिय चेतना के लिए एकाग्रता स्वाभाविक। भ्रांति तब उत्पन्न होती है जब नई सूचनाएं प्राप्त होती हैं और स्पष्टता खो जाती है। तब भ्रांति फिर स्पष्टता खोजती है। स्पष्टता नई सूचनाओं की संभावनाओं को कम कर देती है। एक स्पष्ट चेतना स्पष्टता खोजती है और प्रत्येक भ्रांति स्पष्टता से दूर ले जाती है। जहाँ केवल भ्रांति होती है वहाँ निराशा होती है, जहाँ केवल स्पष्टता होती है वहाँ कट्टरता होती है। अंतर विरोधी ज्ञान देने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, केवल निमित्त हो जाओ और प्रेम में दीवाना हो जाना इसकी शर्त है। इसलिए प्रेम में ना ही भ्रम होता है और ना ही स्पष्टता, या दोनों स्पष्टता और अस्पष्टता एक साथ होते हैं। जय गुरुदेव। अच्छा खासा कंफ्यूजिंग है नहीं? क्या बोला जाए, क्या बोलिए कोई। लास्ट के दो स्टेटमेंट तो समझ में नहीं आए सर। प्रेम ना स्पष्टता है ना अस्पष्टता है, भ्रांति है ना स्पष्टता है, ऐसे कैसे? फिर समझे कैसे? सही में। स्वामी जी, और एक और ये जो लाइन है, when there is no doership and no inertia, जो हमने कल बात करी थी स्पष्टता की, उससे प्रेम में भ्रांति भी नहीं, स्पष्टता भी नहीं। भ्रांति तो नहीं होती है और प्रेम में अनिश्चितता बहुत बनी रहती है ना, इसीलिए गुरुदेव ने बोला क्या कि स्पष्टता भी नहीं होती। जैसे गुरुदेव के पास जाते हैं, भ्रांति तो नहीं रहती, लेकिन स्पष्टता भी नहीं रहती। नहीं, कब आएंगे नहीं आएंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, कोई चीज निश्चित नहीं होता। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा नहीं होगा। और इस अवस्था को हम नहीं समझते तो गड़बड़ हो जाता है, हम मन को संभाल नहीं पाते। क्या इसका शीर्षक क्या है? परमात्मा का उपकरण। उसी समय निमित्त बन सकते हैं, नहीं ऐसे निमित्त नहीं बन सकते।
जब स्पष्टता बहुत होती है तो गुरुदेव कुछ बोलते हैं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा कैसे बोले गुरुदेव। तो आगे से गुरुदेव के पास जाने के बाद अगर मन ऐसी अवस्था में है तो बहुत बढ़िया। इसीलिए मुझे उस टॉक का नाम याद नहीं है, हेडलाइन क्या है। बहुत बार कोई ऐसे बोलते हैं ना, कोई कुछ बोलता है तो कोई बोलता है आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। गुरुदेव उसमें बोल रहे थे ये सबसे अच्छी अवस्था है, आई डोंट नो। फिर क्या है, मन तैयार होता है, तो तैयार रहता है किसी भी संभावना के लिए। नहीं तो फिर मन अटक जाता है कहीं एक जगह पर। स्वामी जी मुझे वो समय याद आया, जब कोविड शुरू हुआ था और ऑनलाइन कोर्सेज करने थे, मतलब पीपल वर रेडी, जो टीचर्स थे, हाँ करना है, बट शायद बहुतों को क्लैरिटी नहीं थी किस तरीके से होगा, होगा भी कि नहीं होगा। बट वो है ना कि नो आई एम अवेलेबल, मतलब बीइंग अवेलेबल इज व्हाट, मतलब निमित्त होना इज बीइंग अवेलेबल, जो मुझे समझ में आया। हम्म, देखते हैं क्या होगा, लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं क्या होगा। ना क्लैरिटी है वो कंफ्यूजन। अच्छा, मन का ये स्वभाव है, वो क्लैरिटी स्पष्टता चाहता है। अरे गुरुदेव कितने देर में आ रहे हैं पता है क्या तुमको? गुरुदेव वहां से निकले क्या पता है क्या? मन इस अवस्था में रहना ही नहीं चाहता कि उसको नहीं पता है, और उसको ये समझ नहीं आता कि ऐसी अवस्था में फिर आप सीमित हो जाते हैं। सोचिए यही तो। हाँ, क्या बोले राजू बाबू? यही प्रेम की अवस्था है स्वामी। हाँ, सोच के देखिए तो, जब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमको कुछ पता नहीं है, गुरुदेव उस समय मन की कैसी अवस्था, चेतना की अवस्था देखिए। एकदम आदमी जागा हुआ होता है, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है। जड़ता बिल्कुल नहीं होती, हर पल हर क्षण। अरे आगे क्या। हर पल हर क्षण चौकन्ना रहते हैं। हाँ, मन एकदम जागृत रहता है। स्वामी जी ये वो ही है ना, अपनी क्षमता की अज्ञानता, वो भी आ सकता है इसमें। हाँ हाँ, आएगा ना। अगर पता है कि मेरी क्या क्षमता है तब तो सीमित हो गया ना आदमी, हम्म। हो गया। अगर नहीं पता मेरी क्या क्षमता है तो वो कुछ भी कर सकता है, तब वो निमित्त बन सकता है। तो जो लोग ये सोचते हैं मैं टीचर नहीं बन सकता, गड़बड़ी वहीं से शुरू होती है। मेरे से तो ये नहीं होता है, होगा, ये सब मेरे वश का नहीं है। निमित्त, निमित्त संभावनाओं के प्रति जागृत रहता है। गुरु जो ये कहना चाह रहे हैं स्वामी जी, प्रेम जो है सबसे ऊपर की अवस्था है। स्पष्टता, अस्पष्टता, भ्रांति, स्पष्टता, इससे भी ऊपर है। इससे भी ऊपर, हाँ। हम्म।
मुझे एक और बड़ी प्यारी बात, कैसे दो विरोधाभासी शब्दों को एक साथ जोड़ा गया, मतलब या तो क्लैरिटी होगी या कंफ्यूजन, मतलब ऑपोजिट्स हो गए, लेकिन नीदर क्लियर, ना आपको स्पष्ट हो लेकिन आप कंफ्यूज भी नहीं हो। तभी आदमी कहता है ना, हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ, मुझे नहीं पता करना क्या लेकिन मैं अवेलेबल हूँ। मतलब मुझे तो ये बात समझ में आ रही है। हम्म। मतलब तभी वो प्रेम का सूचक भी है ना, कि मतलब द पर्सन इज इन लव, ही वांट्स टू बी अवेलेबल। मस्त नहीं, आगे से इसका भी ध्यान रखना है। ये स्वामी जी, ये है कि क्या? तुम्हारा मन स्पष्टता से भ्रांति तथा भ्रांति से स्पष्टता के बीच झूलता रहता है, लेकिन वह अवस्था जिसमें न कर्तापन हो और न ही जड़ता, वह सबसे अधिक सृजनात्मक हम्म। है। कर्तापन उस अवस्था से आता है कि जो हमको पता है, तो फिर बहुत कुछ नया नहीं होता। अगर कोई ऐसी चीज, जैसे खाना बनाने का उदाहरण ले, अगर नहीं पता है आ, कैसे बनाना है, तो उस समय बहुत कुछ संभावना खुली हुई है होने की, बनने की। पर अगर पता है ये चीज ऐसी ही बनती है, इसमें यही चीज डाला जाएगा, तो फिर सीमित हो जाते हैं। निमित्त, इतने समय से हम लोग निमित्त तो सब लोग उपयोग करते हैं, नहीं शब्द, लेकिन निमित्त जो अवस्था है चेतना की, वो आज समझ में आया नहीं। निमित्त बनो, निमित्त बनो। ठीक ये अवस्था, क्या बोली नूतन? निमित्त तो अवस्था हुआ ना। हम्म। पर जिसको उस बोले अवस्था, घटित, वह अंदर उसको बोलेंगे ना। हाँ तो चेतना मन वैसी अवस्था में है, बस पर उस अवस्था में प्रकृति या गुरु हमको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, ये बात है। क्या बोले राजू? और ये निमित्त मारा मराठी में कारण होता है, तो कारण ये होता है। हिंदी में क्या होता है निमित्त मारा? निमित्त का मतलब होता है कि माध्यम बनना। उसी को उपकरण बोलते हैं ना स्वामी जी, माध्यम को ही उपकरण बोलेंगे ना। हाँ। हम्म। हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है। हमारी मतलब जो जिन, क्या बोलेंगे उसको, शब्द याद नहीं आ रहा। अच्छा खैर, वो याद आ जाएगा।
एनीवे, निमित्त बनना है फिर क्या इरादा है? हम्म। वो तो है ही स्वामी जी। है। हाँ, माध्यम है ना। हम्म। माध्यम है, लेकिन ऐसा माध्यम है जो जिसको लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है। और ये तो निश्चित है कि हम बहुत कुछ जानते तो हैं ही, और जो हम लोग टीचर हैं, अगर अपने टीचिंग वाले समय को याद करें ना, तो हमको पता तो होता है क्या करना है क्या नहीं करना है सब, लेकिन वहां पर कितनी अनिश्चितता होती है ये भी हमको पता रहता है। नहीं, कुछ भी इधर से उधर हो जाता है, हो सकता है। इसलिए हम उस समय बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, जीवंत रहते हैं। टीचर बनना कितना बढ़िया है, नहीं? वॉलेंटियर और टीचर में यही फर्क है स्वामी जी। आप जो टीचर हाँ। थोड़ा माध्यम होता है, उसको तो जानता है, लेकिन वॉलेंटियर वही अच्छी स्थिति है एक्चुअली देखा जाए तो RW में सबसे अच्छी वही। पोस्ट वॉलेंटियरशिप। हम्म। एकदम सही बोले आप। इस टीचर बनना अच्छा है। हमारा ना सिलेबस भी एज ए टीचर देखा जाए तो फिक्स्ड है, लेकिन उसमें भी ऊपर नीचे हो जाता है, उधर इधर दाएं बाएं कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तब हमको समझ में आता है कि हम सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। यही अवस्था जो है ना बहुत सुंदर है। वही जो गुरुदेव बोल रहे हैं। इसलिए टीचर बन के हमने अच्छा किया, नहीं? उसका अनुभव लेना बहुत अद्भुत है स्वामी जी। उसको शब्दों में नहीं बोल सकते, वो खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, है ना। हाँ। अच्छा, नहीं, बड़ी कृपा थी, हम लोग आगे बढ़ गए, नहीं? स्वामी जी हमारे अपने ये वाले सेशंस में भी ये कितना एप्लीकेबल है, मतलब हम पता है ये पढ़ना है लेकिन इतनी सारी चीजें निकल आती हैं, यू नो, हम्म। मतलब इन दैट वो जैसे लिखा है ना कि व्हेन देयर इज नो डूअरशिप एंड नो इनर्शिया, दैट इज द बेस्ट स्टेट एंड इट इज द मोस्ट क्रिएटिव एंड प्रोग्रेसिव स्टेट। तो उन्नति और मतलब आगे तो टचवुड बढ़ ही रहे हैं। अच्छा, क्रिएटिव होता भी है सेशन, हाँ, बहुत कुछ निकल के आता है। बहुत सी चीजें। हाँ हाँ। और इससे मुझे एक और चीज, वाव मूवमेंट का जो गुरुदेव कहते हैं, मतलब अरे पता नहीं तो वाव अच्छा ऐसा हो गया, अचंभे में जब आदमी आ जाता है। एकदम सही। कौन कौन टीचर है? पारुल तो टीचर नहीं बनी, नहीं? दीपक जी टीचर हैं क्या? पता नहीं। संगीता तो है, हरप्रीत जी भी हैं, सीमा भी नहीं बनी। खैर, कोई नहीं। सीमा तुम नहीं, सीमा सिंह की बात कर रहा हूँ। स्वामी जी एक बात बताऊं, जब मैं नवचेतना शिविर लेने गई थी, लास्ट शिविर था, और इतना बढ़िया सजाया था, और सबने रावण ध्यान किया था राम की वजह। तो हम्म। ये भी एक हो गया था कि ऐसा हुआ नहीं। 10 शिविर हो चुके थे, 11वां शिविर था।
250 से करीब लोग, 250 तक की ज्यादा होंगे शायद। और एक ग्रुप था जिन्होंने रावण बोल के ध्यान किया था। रावण। मतलब हम राम ध्यान कराते हैं ना इसमें, तो उन्होंने हाँ। राम नहीं बोला, रावण बोला। है। हाँ, ये ये मेरा कब? एक्सपीरियंस था जब मैं शिविर लेने जाती थी, नवचेतना शिविर। और रावण सच में बोल रहे थे कि तुमको सुनाई दे रहा था? रावण बोल रहे थे वो। तो ध्यान थोड़ी हुआ फिर? अरे, हाँ ऐसा तो वही, ध्यान राम, उन्होंने राम। राम लेकिन ध्यान अब मैं कर सकते हैं हम, ये थोड़ी हुआ। मैंने राम राम बोल, अब मैं बीच में रुक भी नहीं सकती थी ना, वो लोग रावण बोल रहे क्योंकि बाकी के लोग तो राम ध्यान कर रहे थे ना। तो बाद में बोला तुमने ना कि रावण नहीं है, हाँ राम फिर, है। हाँ हाँ, बाद में मैंने बोला, लेकिन वहां पे एक बुजुर्ग थे, वो उठ के फिर खड़े हुए, फिर उन्होंने बोला, भले ही आपने रावण ध्यान किया, लेकिन रावण में जो अच्छी अच्छी बात थी ना उसको फॉलो करना। ये ऐसा बोला है था तब। कि ये मन को बहलाने की चीजें है। राम, राम ध्यान का व्याख्या भी तुमने पढ़ा ही है। अगली बार से बीच में रुकवा के फिर से शुरू करवाना, ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़ी होता है। सब लोग रावण ही बोल रहे थे, पांच, एक ग्रुप से सबका। ठीक है, अगली बार से रुकवा देना बीच में, ना ऐसा नहीं है। ये राम कोई प्रभु राम नहीं कर रहे हैं हम लोग। और इसके साथ गुरुदेव का संकल्प जुड़ा हुआ है। वो हमको ना एज ए टीचर भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जहाँ उनका वो मेरा एक, जहाँ उनका आशीर्वाद है, जहाँ उनका कृपा है, वही उसी उतना ही दायरे में चलना चाहिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ? ये हम सबको ध्यान रखना है कि राम ध्यान मतलब वो भगवान राम का ऐसा नहीं, राजा राम, राजकुमार राम का थोड़ी याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं। हाँ, ये तो मैंने पहली बार सुना। मेरे कितने शिविर हुए थे उस टाइम पे, और ये लास्ट शिविर में ये हुआ था मेरे। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखना। जाओ अभी भी शिविर लो, शिविर तो लेना चाहिए। चलो ठीक है, तो बस। स्वामी जी, हम्म। अष्टवक्र के बारे में आज आपने क्या बोला? मतलब उनका कुछ नया क्वेश्चन था, टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा देखा आपको। हाँ वो उनकी अवस्था थोड़ी क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकली तो नहीं, इमोशनली थोड़े थोड़े डावाडोल स्थिति में है। तो उनको बोला गया है अष्टावक्र सुनने के लिए। तो मैंने बोला चलो मैं सपोर्ट करने के लिए, तुम सुन लो और हम उसको डिस्कस करेंगे। और क्या होता है ना, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो अलग एकदम ही अलग ढंग से देखते हैं। तो वो जो बोल रहे थे, मैंने भी कभी ऐसे सोचा नहीं जो मैंने बोला, पर बहुत अच्छा हुआ। जैसे एक बात ना, शुरू में अष्टावक्र गीता इंग्लिश वाला जो है, शुरू में गुरुदेव ने बोला है कि हर घटना का एक संदर्भ होता है, ज्ञान का एक उपयोग होता है। रिलेवेंस को उपयोग नहीं बोलेंगे, रिलेवेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? उपयोगिता। और जीवन के प्रति सम्मान। तुम, और उससे पहले जो राजा जनक के सपने की बात है, अब पहले जब सुना था और अब में कितना जमीन आसमान का अंतर है। कि बात वही है कि ये कौन बताएगा कि अभी हम सपने में नहीं है? कैसे पता कि हम अभी सपने में नहीं है? तो
सबसे पहले मैंने बोला अच्छा ये बताइए आप कि सपना क्या होता है। तो उसने बोला सही बोला। तो बोला अगर सपने की ये परिभाषा है तो कल जो हुआ वो सपना नहीं था, सपना नहीं है। आज जो हो रहा है ये कल सपना नहीं हो जाएगा। तो वो सोचने के लिए मजबूर हो गया। पास्ट की घटनाओं से याद यादें फिर से आ रही होंगी, तो जो भी है उससे डिस्टर्ब है। फिर जब वो बात उठी ना कि हर घटना का एक रेफरेंस होता है, संदर्भ होता है। तो मान लीजिए जैसे अभी हम लोग अपने अपने जीवन को लें, तो काका का काका के जीवन में जो घटना हुई उनके जीवन में घटना हुई, आपके जीवन में हुई, मेरे जीवन में। तो हमारे जीवन में जो घटना हुई उसका तो रेफरेंस फिर हम हो गए। अगर हमको हटा दिया जाए तो घटना हट जाएगी फिर। तो घटना अधिक महत्वपूर्ण हुई कि उसका संदर्भ। तो हम घटना में अटक गए, हमने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और जब रेफरेंस से घटना को हटा देते हैं फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत भ्रमित करता है वो। ये एक नई चीज लगी। और अभी क्या याद आया, और कुछ कुछ था उसमें। और क्या। वो स्वामी जी, आपने एसी वाला एक एग्जाम्पल दिया था। बच्चे होते हैं तो धूप में खेलते हैं, फिर हाँ जब वो बड़े हो जाते हैं वो बहुत ठीक हो गया मुझे एकदम। अपनी क्षमता पहचानने के लिए, हाँ। हाँ। पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो हमारी क्षमताएं ही है। हम और भी कुछ इसी यही सब था। तो आज ये सोचा है कि और भी लोगों को इनवाइट कर देंगे, लेकिन ये हमारे टाइम, यहाँ के टाइम से 8 से 8:30 के बीच में होता है, इसलिए आपके लिए तो बहुत लेट है। पर यूरोप वालों को सोचा है मैसेज डाल दूंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आ जाओ। ऐसा लिख दिया है कि सुन के आना, हम केवल डिस्कशन करेंगे, सुनेंगे नहीं साथ में। पर पॉइंट इतना अच्छा निकला ना कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा अरे ये बढ़िया है। तो वो समझते हैं लेकिन क्या स्वामी जी, हम जैसा थोड़ा बहुत समझते हैं। आत्मा समझ समझना मुश्किल है, परमात्मा समझना मुश्किल है। नहीं, वो थोड़ा तो सबको है ही आइडिया, और साधक तो सब है ही। बस ये है बैकग्राउंड के कारण सोचने का तरीका अलग, रास्ता अलग है इनका, थोड़ा अलग रहता है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। स्वामी जी, स्वामी जी, आपने जैसे बोले कि क्लैरिटी अच्छा है या कंफ्यूजन अच्छा है? दोनों के बीच की अवस्था गुरुदेव बोल रहे हैं कि अच्छी है। लास्ट में इधर गुरुदेव ने लिखा है कि इफ देर इज ओनली कंफ्यूजन देर इज फ्रस्ट्रेशन, इफ हम्म। देर इज ओनली क्लैरिटी देर इज रिजिडिटी। हाँ, इसलिए दोनों के बीच की अवस्था, कंफ्यूजन में नहीं रहना है लेकिन एब्सोल्यूट क्लैरिटी भी नहीं होना चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से अगर चीजें स्पष्ट हो गई ना, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हाँ। जब मैं दिल्ली पढ़ने गया तो पहली बार जब गया था, मतलब नया नया ही था, तो खाना हम लोग अपने से बनाते थे। तो केरोसिन वाला स्टोव होता था। दो चीजें हुई। एक ही बताता हूँ, एक दिन आटा जो हमने गूंथा ना वो गीला हो गया। मैंने गूंथा था, वो गीला हो गया। तो जो मेरा सीनियर था ना वो बोल रहा था इसको और गूंथते जाओ तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा
कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब एक बार अगर गीला हो गया तो हो गया। वो बोलता रहा, मैंने कहा हो ही नहीं सकता ये। तो 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद उसने सर पकड़ लिया, बोला दो मैं दे करता हूँ। फिर उसने किया तो हो गया। तो वही क्लैरिटी के कारण रिजिडिटी आ गई। मुझे पता था कि नहीं हो सकता, तो मैं अकड़ अकड़ में आ गया। तो वही है। और पूर्ण रूप से अस्पष्ट रहे ठीक है, लेकिन अस्पष्टता में पर वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो आप हैंडल नहीं कर सकते उस चीज को। कोई भी व्यक्ति ना उस चीज को संभाल नहीं सकेगा। वो टू मच हो जाता है, बहुत अधिक हो गया तो बहुत अधिक नहीं। जैसे कल मैं जिस काम के लिए गया तो इधर भागो उधर भागो इधर, किसी हाल में 2 घंटे का विंडो था, उसी में करने का था, तो हो गया। इधर पूछा उधर पूछा, थोड़ा हंसा मुस्कुराया, हो गया। तो बट अगर टोटल कंफ्यूजन, एब्सोल्यूट कंफ्यूजन हो जाए ना, तो फिर आदमी नहीं संभाल सकेगा। और टोटल क्लैरिटी रिजिडिटी, थोड़ा सा कैसे होगा क्या होगा, थोड़ी सी अनिश्चितता हो, और क्या करना है वो भी पता है, तो हम कर सकते हैं ये बात। बीच की अवस्था चाहिए। बीच के सोनी तुम कुछ बोल रहे हो? वी जो बोले टू मच है, ये तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाता है, ऐसे ही समझे क्या? बोल सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भी है। लेकिन एकदम ही क्लियर होते हैं तो हम अकड़ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में भी अकड़ते हैं, ये भी सही है। हम जानते हैं वही। हाँ वो भी हो सकता है। नहीं, हमको पता है, पता है वो ठीक है। और आजकल लगता है ना ये कुछ ज्यादा ही हो गया ये सच, इसीलिए प्रकृति हर समय हम सबको हिलाते रहते हैं। इधर भी हिलाती है उधर भी हिलाती है। कम से कम तुम लोग थोड़े जागो तो सही। देखो कि सब चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो अब शुरू हुआ है, मतलब आज बहुत बड़े स्तर पे। यहाँ पर क्या हुआ ना, बहुत ज्यादा इस भ्रम में लोग आ गए कि सब चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती थी, बर्फ गिरती थी, तो धीरे धीरे बर्फ से बचने का उपाय निकल गया। खाना बर्फ में तो उगेगा नहीं, तो कोल्ड स्टोरेज बना लिया, तो हर ऐसा लगने लगा ना जैसे सब चीज हमारे कंट्रोल में आ गई। और इसीलिए थोड़ा भी चीज यहाँ हिलती है ना तो एकदम पूरा ही हिल जाता है, चेक कर जाते एकदम। हमारे यहाँ क्या है, पहले तो बिजली का ही ठिकाना नहीं, फिर बिजली आनी शुरू हुई तो। लेकिन अब हम भी उस अवस्था, धीरे धीरे उस जगह की ओर जा रहे हैं जहाँ सब चीज एकदम ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और और स्वामी जी, ये अभी घटना और संदर्भ की जो बात की है, तो इसमें बोले ना कि संदर्भ को छोड़ देते हैं, घटना को तो भ्रमित हो जाते हैं, ये समझे नहीं। नहीं, एक तो कोई भी घटना ना, जैसे वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, 2-3 बार हमारा डिस्कशन हो गया। जैसे एक दिन हम आए ना, कहीं गए थे आए, मैं जनरली गाड़ी एक, मतलब घर है सड़क है उस तरफ, 4-5 गाड़ियां पार्क होती वहां पार्क करता हूँ। तो उस दिन मैं अपनी कार लेके गया था, तो मेरे पार्किंग स्पेस में मैंने बोला आप पार्क कर दीजिए। तो जब हम आए तो मैंने कार को घर के ठीक सामने पार्क कर दिया। तो मान लो कोई ये बोले कि ये आदमी तो जो है कार को हमेशा सामने में पार्क करता है, तो ये संदर्भ से हट गया ना, समझ में आया? उस दिन ऐसी परिस्थिति थी कि सामने में पार्क किया था। एक तो ये बात होती है, ये बात समझ में आई।
नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही बोला जाएगा ना कि ये तो यहाँ पार्क कर देता है। तो कोई भी घटना जो होती है, जब तक उसको कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में नहीं रखते ना और फिर उसको देखते हैं तो गड़बड़ा जाता है। जैसे एक दिन गुरुदेव सत्संग में बहुत देर से आए थे, लाइव वेबकास्ट था। अब कोई बोले अरे गुरुदेव तो बहुत लेट कर देते हैं सत्संग, कोई बोल सकता है। पर उस दिन 5,500 लोगों को दर्शन दिए। अब इस क्यों लेट हुआ, दर्शन दे रहे थे और दर्शन में 5,500 से अधिक लोग थे। 5,500 नहीं, अधिक थे। तो इसलिए लेट हुआ ना। तो किसी भी घटना को उसका एक रेफरेंस संदर्भ होता है, उसमें ध्यान रखना चाहिए। उससे अलग हटा के देखिएगा तो हमेशा अलग दिखेगा, गड़बड़ दिखेगा। और दूसरा जो आज पकड़ में आई कि हर घटना का रेफरेंस पॉइंट हम हैं। अगर हम नहीं हैं तो उस घटना का क्या मतलब है फिर। मैंने खाना बनाया, बहुत अच्छा बना, तो मेरा होना वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना। खाना तो कहाँ, हर घर में बहुत अच्छा बनता है, बहुत बार अच्छा बनता है। पर उस विशेष चीज के लिए मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका रेफरेंस पॉइंट मैं हूँ। और मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? हाँ, ये फिर वहां पीछे जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि फिर सब चीज का रेफरेंस पॉइंट एक ही है, कारण एक ही है, जो चैतन्य शक्ति है। अगर आज रुद्राभिषेक के बाद वो देवी उपनिषद सुना होगा, कितने लोगों ने सुना? सुना क्या? है ना, गुरु देवी यही बोल रही है ना कि सब चीज मेरे कारण, मतलब मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ, मैं ही सब चीज का संदर्भ हूँ। मेरे से ही गुण भी है, मेरे से ही सगुण भी है, निर्गुण भी है और सगुण भी है। और आज हम लोग ये बात कर रहे हैं तो गुरुदेव कितना पहले अष्टावक्र गीता में, 20 साल से अधिक हो गया, नहीं 23 साल हो गया मुझे यहाँ तक याद है। कब का ये बात बोले हैं। और आज देवी उपनिषद में हम देवी को सुन रहे हैं बोलते हैं। काफी मेच्योरिटी आई हम लोगों में। देवी कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो गुण की परे है, लेकिन हाँ, मैं गुण के परे हूँ। मैं गुण के पर हूँ। लेकिन कभी कभी गुण में भी आ जाती हूँ, ऐसा भी कहा। क्योंकि सब कुछ उनसे आया ना, तो गुण उन्हीं से आ रहा है, पर वो गुण नहीं। यही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, सब कुछ मुझसे है पर मैं सब में नहीं। बड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, विरोधाभासी लगता है। जब सब कुछ उन्हीं से आया है तो वो तो सब जगह है, पर वो गुणों के परे है। बिना गुण के तो खैर ये सृष्टि नहीं चलेगी, बात भी पक्की है। आज वाला तो बहुत, मुझे वो गीत देवी उपनिषद सुन के बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और ध्यान तो सौभाग्य से हो ही जा रहा है। पहले समझ में नहीं आता स्वामी जी, लेकिन क्या हुआ, लगता है उनका नेटवर्क। खैर, ये कृष्ण की ये बात समझने में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सब हाँ। में मैं हूँ, मुझ में सब है, लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ। हम्म। ये जब बात समझ में आती है ना कि वही बात है कि जब ये गुण नहीं रहेगा, ये सृष्टि नहीं रहेगी ना, तब भी देवी रहेंगी, वो चैतन्य अवस्था जो है तब भी रहेगी। तब ये समझ में आता है, हाँ कृष्ण
किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस अवस्था, चैतन्य अवस्था की, जो बिना इन सब चीजों के भी रहेगी। जो कल परसों हम मंत्र के बारे में बात कर रहे थे ना, हम नहीं रहेंगे तब भी मंत्र रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी तब भी मंत्र रहेगा। वही, जब ये सौरमंडल भी नहीं रहेगा तब भी चेतना तो तब भी रहेगी। तो अल्टीमेट रेफरेंस पॉइंट, अल्टीमेट को हिंदी में क्या बोलेंगे अभी याद नहीं आ रहा, अंतिम संदर्भ कौन है? परमात्मा है। हमारा अस्तित्व भी उनके कारण है। और ये अच्छा होगा कि हम अपने अस्तित्व को उनके संदर्भ में समझें, हमारे लिए ये अच्छा होगा। बस काफी आज के लिए। जिन्होंने देवी उपनिषद नहीं सुना ना, रुद्राभिषेक आज का यूट्यूब पे है ही, अंतिम का पूजा के ठीक बाद शायद 7-8 मिनट चलता होगा, वो सुन मतलब लीजिए। स्वामी जी, इसका मतलब हमारा अस्तित्व पृथ्वी के एग्जिस्टेंस से नहीं जुड़ा है, वो उससे और भी परे है। सही पकड़े। हमको पृथ्वी से कुछ लेना देना नहीं है, ये जीवन पृथ्वी से जुड़ा है, पर हमारा अस्तित्व पृथ्वी से थोड़ी जुड़ा हुआ है। ये समझ में आता है उन लोगों को स्वामी जी वहां पे? अरे इंटेलेक्चुअल तो है ही, इंटेलेक्ट तो यहाँ बहुत हाई है, बुद्धि से बहुत आगे हैं इन लोग। मतलब आगे इन द सेंस कि बुद्धि का उपयोग यहाँ बहुत ज्यादा है। समझते हैं, सब समझते हैं। जो कल या परसों बात हो रही थी ना, जब वो पूर्णिमा जी ने बेटे के बारे में बोला कि वो केवल बोलता है करता कुछ नहीं, भाव यहाँ ना पीछे चला गया, पर्दे के पीछे। इसीलिए यहाँ जीवन थोड़ा टफ है। बुद्धि प्रदान होने से ना दिल नहीं जुड़ पाता। हम भारत में भी ये मिस्टेक होता ही है, जहाँ दिल की बात होती है वहां भी हम बुद्धि लगाते हैं, जो गुरुदेव इसीलिए बोलते हैं ना कि व्यापार में, कर्म में बुद्धि, जहाँ अपनापन हो, प्रेम हो, वहां पर दिल। और यहाँ क्या है, सुख सुविधाएं बहुत अधिक है, निश्चित रूप से है। तो जब मन इन सब छोटी छोटी चीजों में नहीं अटका रहता है ना, तब वो उसको, वो सोच, उसको ये स्पष्ट पता चलता है कि जीवन बहुत बड़ा है, पर वो जानता नहीं। इसलिए इनको ऐसी अवस्था में किसी को बोलने से ना, बात करने से ज्ञान जल्दी पकड़ आता भी है, ये भी बात है। एनीवे, चले फिर, डन। अभी बोले कि अस्तित्व हमारे हमारे अस्तित्व का पृथ्वी से परे है। तो जैसे हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं, तो शरीर तो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ, ये जीवन। हाँ, ये जीवन और ये शरीर पृथ्वी से ही है। हाँ, उसके आगे फिर सांस है, चित्त बुद्धि, ये सब भी तो पृथ्वी से ही। बाकी सिर्फ एक चेतना जो है वो परे है। क्या नहीं इसके बारे नहीं, में थोड़ा सा? जब शरीर छूट जाता है तो मन साथ में जाता है ना। जब शरीर छूट गया, मान लो कोई किसी की मृत्यु हो गई,
शरीर तो छूट गया, लेकिन मन, मन तो गया साथ में, बुद्धि चित्त तो सब साथ में घूम रहा है। वो तो पृथ्वी पे अब व्यक्ति है नहीं। सांस तक पृथ्वी से जुड़ा। हाँ सांस तक, हाँ, सांस तक शरीर, शरीर और सांस। बाकी तो सारा जाता ही है कहीं। अब वो कौन से दुनिया में है ये भी पता नहीं, पृथ्वी पे तो नहीं है, इसका मतलब और कहीं न कहीं तो है। हाँ कहीं तो है, सिर्फ शरीर और सांस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, बाकी नहीं। अच्छा, दूसरे ढंग से देखें ना, तो ये पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है। तो अगर पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है, तो शरीर जब नहीं रहेगा तभी तो तत्व रहेंगे ना हमारे। वो कहाँ है, किस अवस्था में है, मतलब किस जगत में, पता नहीं, लेकिन है तो जरूर। एनीवे, हमारे जीवन में 5 तत्वों के अलावा एक तत्व बहुत प्रबल है, इसीलिए हम लोग अच्छे चल रहे हैं। गुरु तत्व। हम लोग आगे से 6 तत्वों में बात करेंगे। ठीक ना? चलो, आज ध्यान अपने से कर लीजिए सब लोग। मैं भी चला कुछ करने। और तो कुछ नहीं ना, किसी को बोलना। कल मिलेंगे, हाँ कल मिलेंगे। कल रहेगा ना सेशन स्वामी जी? रहेगा। केवल 8, 9, 10, पता नहीं उस समय भी पंचमी षष्ठी सप्तमी है। अच्छा, वो बाद में देख लेंगे, हाँ।